झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा में कथित धांधली को लेकर छात्रों का प्रदर्शन लगातार 19वें दिन भी जारी रहा। इस बीच कई छात्र भूख हड़ताल पर हैं और उनकी तबीयत बिगड़ने की भी खबर सामने आ रही है, तो दूसरी तरफ सियासी पारा भी लगातार हाई होता जा रहा है। जेएमएम ने बीजेपी पर प्रदर्शन को भड़काने के कई आरोप लगाए हैं, जिसकी चर्चा तेज है। देखिए रिपोर्ट। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा को लेकर शुरू हुआ छात्रों का आंदोलन अब लगातार बढ़ता जा रहा है। 25 जुलाई से शुरू हुआ ये प्रदर्शन आज 19वें दिन में पहुंच चुका है। आंदोलन के दौरान कई छात्र भूख हड़ताल पर भी बैठे हैं, जिसके चलते उनकी तबीयत बिगड़ने की बात सामने आ रही है और अब सरकार की ओर से प्रदर्शन में बाहरी लोगों के हस्तक्षेप का आरोप भी लगाया जा रहा है। जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने भी बीजेपी पर निशाना साधते हुए आंदोलन को राजनीतिक रंग देने का आरोप लगाया। देखिए, छात्रों का जो आंदोलन रांची में देखने को मिल रहा है वो उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, वो करना चाहिए उन्हें, लेकिन उस आंदोलन को पूरी तरह से मिसगाइड और मिसलीड करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्योंकि इस राज्य में कोई जनाधार उनका है नहीं। छात्रों के आंदोलन में ही घुसपैठ करके और इस तरह की बातें सामने आई हैं, कल भी देखने को मिला, और वही असामाजिक तत्व कहीं न कहीं इन छात्रों के आंदोलन को बदनाम करने का भी प्रयास कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से राज्य में कहीं कोई इनका न नेता है न कोई नीति है, और नीयत तो जग जाहिर है। तो छात्रों के आंदोलन को कहीं न कहीं ये मिसगाइड करना सिर्फ यही इनका काम रह गया है, और जनता और छात्र भी इन्हें पहचान चुके हैं। जैसे आप जानते हैं कि छात्रों के प्रतिनिधि मंडल ने सरकार से कई दौर की बातचीत की। 9 अगस्त को छात्रों और सरकार के बीच लंबी बैठक हुई। सरकार की तरफ से कहा गया कि छात्रों की मांगों को मान लिया गया है और अब बातचीत के जरिए पूरे विवाद का समाधान निकाला जाएगा। सरकार ने जेपीएससी परीक्षा रद्द करने और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में कथित गड़बड़ी की सीआईडी जांच कराने की भी बात कही, लेकिन इसके बावजूद अगले ही दिन यानी 10 अगस्त को छात्रों ने विधानसभा की ओर कूच कर दिया। इस मौके पर अफरा तफरी की स्थिति बन गई। प्रशासन ने छात्रों को वहां से हटाने की कोशिश की और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। इसके बाद छात्र वापस लौट गए। वहीं इस मुद्दे को लेकर विपक्ष भी सरकार पर हमलावर रहा। बीजेपी ने पुलिस कार्रवाई के विरोध में राज्य बंद का आह्वान किया, लेकिन उसे व्यापक समर्थन नहीं मिला। डीबी लाइव की रिपोर्ट।